बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जो है ये हमारे पास दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। एक है हमारे पास ग्रीक लेटर और एक है लैटिन। टोपस जो है ये ग्रीक लेटर है जिसका मतलब है प्लेस, और जो लॉजी है वो है लैटिन जिसका मतलब है स्टडी या एनालिसिस। तो टोपोलॉजी जो है ये हमारे पास स्टडी ऑफ समथिंग है विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्लेस और पोजीशन। द स्टडी ऑफ शेप्स एंड कंटिन्यूस मैप्स बिटवीन दैम। टोपोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ शेप्स है और उनके दरमियान जो कंटिन्यूस मैप्स हैं उनकी स्टडी का नाम है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे होम्योमॉर्फिक या होम्योमॉर्फिज्म एट्सेट्रा। तो वो हमारे पास मैपिंग्स ही होंगी, बाइजेक्टिव मैप्स होंगे जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो असल में जो टोपोलॉजी है ये शेप्स की उन स्टडीज़ की प्रॉपर्टी का नाम है जो आफ्टर कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन चेंज नहीं होती। टोपोलॉजी जो है ये हमारे पास शेप्स की उन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने का नाम है जो आफ्टर कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन चेंज नहीं होती। टोपोलॉजी डील्स विद ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ विच आर डिपेंडेंट ओनली upon the relative positions of the components of figures and not upon such concept as length, size or magnitude. Topology deals with properties which are not destroyed by continuous transformation. Continuous transformation क्या है कि हम ऑब्जेक्ट्स को बेंड कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन है। और डिसकंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि हम उन्हें तोड़ नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते, कट नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो टोपोलॉजी जो है ये हमारे पास शेप्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने का नाम है जो आफ्टर कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन चेंज नहीं होती। टोपोलॉजी इज़ अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ हाउ पॉइंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। इफ वन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच्ड और बेंट देन ज्योमेट्रिक शेप चेंजेस बट इट्स टोपोलॉजी रिमेन्स सेम। टोपोलॉजी किस तरह का मैथ है? व्हाट काइंड ऑफ मैथ इट इज़? टोपोलॉजी इज़ अ काइंड ऑफ मैथ इन विच वी स्टडी शेप्स। टोपोलॉजी के अंदर हम शेप्स को स्टडी करते हैं। क्या टोपोलॉजी ज्योमेट्री है? नो, टोपोलॉजी इज़ सब ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। सो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टोपोलॉजी एंड ज्योमेट्री? इन ज्योमेट्री वी केयर अबाउट द एग्जैक्ट मेजरमेंट्स सच एज लेंथ, एंगल्स, वॉल्यूम एंड एरियाज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं, सॉलिड ट्राइंगल, हम उसे कंप्रेस करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगी। लेकिन टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता। हम टोपोलॉजी में ट्राइंगल से एक और शेप बना लेंगे तो ट्राइंगल से जो नई शेप बनेगी वो दोनों सेम होंगी टोपोलॉजी में। एक बहुत ही फेमस जोक है, अ टोपोलॉजिस्ट इज़ अ मैन हु डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन अ कॉफ़ी कप एंड डोनट। क्यों? क्योंकि हम कॉफ़ी कप को और डोनट को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके। बाय कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन हम उन्हें एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट इन टोपोलॉजी वी डोंट केयर अबाउट द मेजरमेंट्स। ज्योमेट्रिकली रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल एंड स्क्वायर आर डिफरेंट। ज्योमेट्रिकली डिफरेंट हैं लेकिन टोपोलॉजिकली सेम हैं क्योंकि हम उन्हें एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट फ्रॉम टोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल एंड स्क्वायर। इन टोपोलॉजी रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल एंड स्क्वायर आर आइडेंटिकल because topology is about characteristics of shapes. In topology, two shapes are considered the same if one shape can be deformed to other shape by continuous transformation. क्योंकि सर्कल को ट्राइंगल में, सर्कल को स्क्वायर में, इन सब को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो टोपोलॉजिकली ये सेम है। इंस्टेड ऑफ मेजरमेंट्स इन टोपोलॉजी वी केयर मोर अबाउट अरेंजमेंट्स ऑफ शेप्स, relative positions of shape, functions, deformation between the shapes. So one may say that topology is geometry of position. टोपोलॉजी जो है ये हमारे पास रबर शीट ज्योमेट्री है। हम टोपोलॉजी में ऑब्जेक्ट्स को रबर का कंसीडर करेंगे। हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। हम ये कंसीडर करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये रबर के बने हुए हैं। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है because it does not distinguish between a circle and a square. A circle made out of a rubber band can be stretched into a square but does not distinguish between a figure 8. 8 से सर्कल नहीं बन सकता, ना ही सर्कल से 8 बन सकता है क्योंकि इसमें हमारे पास ये यहाँ पर
ये दो सर्कल्स को मिलाकर 8 बना है, बिकॉज यू कैन नॉट स्ट्रेच अ फिगर 8 इनटू अ सर्कल विदाउट टीयरिंग, और ये चीज़ अलाउड नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन होगी। टोपोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या हैं? टोपोलॉजी जो है हमारे पास डिफरेंशिएबल इक्वेशंस, डायनामिकल सिस्टम, नोड थ्योरी एंड रिमान सरफेसेस इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इट इज आल्सो यूज्ड इन स्ट्रिंग थ्योरी इन फिजिक्स एंड फॉर डिस्क्राइबिंग स्पेस टाइम स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स क्या है? लेट ओमेगा हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ओमेगा क्या है? ओमेगा एक इंडेक्सिंग सेट है फ्रॉम विच वी टेक सिंबल्स, यानी A1 1 2 3 4 ये हमने सिंबल लिए हैं ओमेगा में से, तो ओमेगा इंडेक्सिंग सेट है। अगर हर अल्फा बिलोंग्स टू ओमेगा के लिए हमारे पास कोई सेट हो ए अल्फा, तो उन तमाम ए अल्फाज की कलेक्शन जो है वो इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स हैं। अभी हम टोपोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे कि लेट एक्स हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अ कलेक्शन टा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज सेट टू बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। हमने सेट एक्स लिया जो कि नॉन एम्प्टी है, हम उसके सबसेट्स लेंगे, हम उसके सबसेट्स कंसीडर करेंगे, चाहे सारे के सारे सबसेट ले लें, चाहे 2 ले लें, चाहे 2 से ज़्यादा। वो कलेक्शन जो है ये टोपोलॉजी होगी, कब होगी? अगर वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या है कि खाली सेट एक्स एंड सेट एक्स इटसेल्फ ये टोपोलॉजी का मेंबर हो, एक्स भी टोपोलॉजी में हो और फाई भी टोपोलॉजी में हो। दूसरी कंडीशन, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा आर्बिट्रेरी। यूनियन में देखें हमने कलेक्शन ली है सबसेट्स की, वो सबसेट्स की जो कलेक्शन है उसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स इन्फिनिट भी हो सकते हैं। तो टोपोलॉजी की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हम जितने मर्जी सबसेट्स लें उनका यूनियन लें, यूनियन लेने के बाद जो नया सेट बने वो भी टोपोलॉजी में होना चाहिए। इफ O अल्फा इज एनी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ सबसेट्स O1 O2 O3 O4 O5 O6 जितने भी हैं सबकी ये हमारे पास कलेक्शन है, सबका यूनियन लें तो जो यूनियन है वो अगेन टोपोलॉजी का मेंबर होना चाहिए। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। जैसे एक सेट A था, B था, C था, ये तीनों हमने टा में से लिए, हम उनका यूनियन लें, एक नया सेट बनता है D, तो वो D भी हमारे पास टा में होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम कहेंगे कि फाइनाइट, आगे जाकर हम बताएंगे कि हमने इंटरसेक्शन में फाइनाइट क्यों लिए हैं और यूनियन में हमने इन्फिनिट क्यों लिए हैं। अगर हम इनफाइनाइट मेंबर्स लें, हमारे पास काउंटर एग्जांपल्स हैं कि अगर हम टा के इनफाइनाइट मेंबर्स लें टोपोलॉजी के, उनका जब हम इंटरसेक्शन लें तो वो एक ऐसा सेट आता है जो टोपोलॉजी का मेंबर, टा का मेंबर नहीं होता। इंटरसेक्शन में हम फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा लेंगे, यानी फाइनाइट लेंगे 2 4 6 8 जो कि हम जिन्हें हम गिन सकते हैं। O1 O2 O3 अप टू ON बिलोंग्स टू टा, इनका इंटरसेक्शन ले, इंटरसेक्शन से जो नया सेट बनेगा वो भी टोपोलॉजी का मेंबर होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे कि x जो है वो टा पर एक टोपोलॉजी है, और जो पेयर है x टा इसे हम कहेंगे कि ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। और x जो था वो अंडरलाइंग सेट था या ग्राउंड सेट था, जिस पर हमने टोपोलॉजी डिफाइन की है वो अंडरलाइंग या ग्राउंड सेट है। ओपन सेट क्या है? ऐसे सेट जो टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं, x के वो सबसेट्स जो टोपोलॉजी के मेंबर हैं वो ओपन सेट हैं। अ सेट सबसेट ऑफ x इज कॉल्ड ओपन इफ O बिलोंग्स टू टा, यानी मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजी टा ऑन अ सेट x आर कॉल्ड ओपन सेट्स या टा ओपन सबसेट ऑफ x while elements of x are called its points। अब ओपन सेट क्या है? वो एलिमेंट्स जो टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं। जैसे 2 एलिमेंट्स तो हमेशा ही आएंगे, फाई और x, मतलब फाई ओपन भी है, x ओपन भी है, फाई भी ओपन है, x भी ओपन है, क्योंकि दोनों टा के मेंबर्स हैं। हमने कंडीशन डिफाइन की है कि फाई कोई और आए या ना आए, फाई और x हमेशा होने चाहिए। क्लोज्ड सेट क्या है? ऐसा सेट, वो सेट चाहे टा में हो चाहे टा में ना हो, इस चीज़ से हमें गर्ज नहीं है। ऐसा सेट जिसका हम कंप्लीमेंट लें तो जो नया सेट बने वो टा का मेंबर हो। किसी भी सेट का हम कंप्लीमेंट लें, कंप्लीमेंट लेने के बाद जो नया सेट बने, यानी x का कोई भी सबसेट लें, उसका कंप्लीमेंट लें, कंप्लीमेंट लेने के बाद जो नया सेट बने अगर वो टा का मेंबर हो तो हम कहेंगे कि A जो है वो क्लोज है। x कोई टोपोलॉजी, x टा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, A हमारे पास सबसेट है x का। A is said to be closed in x if its complement is open, that is A dash is equal to x minus A। A dash मतलब A complement लिया वो x minus A आया,
तो वो अगर टा में हो तो हम कहेंगे कि वो क्लोज सेट है। जैसे फाई है, मैं फाई का कम्प्लीमेंट लूँ तो आंसर आएगा एक्स। अब एक्स जो है वो टा में पड़ा हुआ है, मतलब फाई क्लोज है। फाई एट अ टाइम ओपन भी है, एट अ टाइम क्लोज भी है। एक्स का कम्प्लीमेंट लूँ तो वो फाई है, फाई टोपोलॉजी में था, मतलब एक्स क्लोज है। आगे हमारे पास है क्लोपन सेट। अगर टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर कोई ऐसा सबसेट जो एट अ टाइम ओपन भी हो क्लोज भी हो, उसे हम कहेंगे क्लोपन। फाई हमारे पास ओपन था, क्लोज भी था, एक्स ओपन भी था, क्लोज भी था, मतलब फाई और एक्स जो है ये क्लोपन सेट्स हैं। आगे हमारे पास एग्जांपल है कि x इज इक्वल टू ए बी सी, कोई 3 एलिमेंट्स लिए हैं हमने। अगर हमसे कहा जाए कि हमें कोई एक टोपोलॉजी बताएं, तो हम एक कलेक्शन अगर कंसीडर करें, खाली सेट x का कोई भी एक सबसेट a और उसका कम्प्लीमेंट, तो ये 4 सबसेट्स हमेशा टोपोलॉजी बनाएंगे। और यहाँ पर हमने यही लिए हैं, फाई लिया है, सिंगलटन a लिया है और a का कम्प्लीमेंट b और c और सेट x लिया है। फाई और x टोपोलॉजी में है, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई यूनियन ऑफ एनी सब कलेक्शन ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। जितने मर्जी एलिमेंट्स का यूनियन लें तो वो टा में होना चाहिए। फाई के साथ यूनियन लें या एक्स के साथ यूनियन लें तो ये तो उसमें ही होगा, क्योंकि फाई एक्स के साथ यूनियन लेंगे तो एक्स आ जाएगा, फाई के साथ यूनियन लेंगे तो वो सेट खुद आएगा। तो इसलिए हमें ये इनके साथ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 4 एलिमेंट्स थे तो हम जितने मर्जी कंसीडर कर लें, हमारे पास यहाँ आर्बिट्रेरी का कोई इशू नहीं है। द यूनियन ऑफ एनी सब कलेक्शन ऑफ टा बिलोंग्स टू टा होनी चाहिए। तो हमने 2 सेट लिए, सिंगलटन ए और बी सी, इनका यूनियन एक्स है तो एक्स टा में था, मतलब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि इंटरसेक्शन ले फाइनाइट का, तो वो इंटरसेक्शन भी टा में होना चाहिए। अगर मैं फाई का एक्स के साथ इंटरसेक्शन लूँ, अगर मैं फाई का एक्स के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो मेरे पास फाई आएगा, ए का एक्स के साथ लूँ तो ए आएगा, बी सी का एक्स के साथ लूँ तो बी सी आएगा। लेकिन अगर मैं ए का बी सी के साथ लूँ तो फाई आएगा, क्योंकि ये डिसजॉइंट है, ये ए है और ये उसका कम्प्लीमेंट है। तो तीनों एक्सियम्स हमारे पास सेटिस्फाई हैं, तो टा जो है वो टोपोलॉजी है। अगर हम एक और कलेक्शन कंसीडर करें इसी सेट पर, फाई सिंगलटन ए सिंगलटन बी और एक्स, अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँ तो वो है ए कॉमा बी, लेकिन ये टा में नहीं है, तो मतलब ये टोपोलॉजी नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है, सिंगल सेट, तो उस पर हम नंबर ऑफ टोपोलॉजीज डिफाइन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर 3 पॉइंट सेट हो तो उस पर हम टोटल 29 टोपोलॉजीज डिफाइन कर सकते हैं। और इसका हमारे पास कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है कि हम एक सेट पर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो गिवन है, तो उस सेट पर कितनी टोपोलॉजीज डिफाइन कर सकते हैं, इसका कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन अगर एक सेट है 3 पॉइंट सेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो उस पर टोटल 29 टोपोलॉजीज डिफाइन की जा सकती हैं।